अस्सलाम वालेकुम। आज से 4-5 हफ्ते पहले हमारे शहर चिश्तियाँ से एक शख्स 4 से 5 करोड़ का फ्रॉड करके गायब हो गया। पुलिस उसके ताक़ुब में है। जिन्होंने उसको पैसे दिए थे वो परेशान हैं। ये शख्स एक आम सा मुंशी था, एक अकाउंटेंट था और एक जगह जॉब कर रहा था। मैं आज इस फ्रॉड के बारे में बात करने के लिए नहीं आया, बल्कि इस किस्म के फ्रॉड से किसी भी इलाके या शहर पे जो असरात मुरतब होते हैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारे शहर चिश्तियाँ में इसकी एक बेहतरीन मिसाल, बल्कि एक बड़ी ही अफसोसनाक मिसाल हमारे शहर चिश्तियाँ की गल्ला मंडी है। हमारे शहर चिश्तियाँ की गल्ला मंडी हमारे पूरे ज़िले की सबसे बेहतरीन गल्ला मंडी थी। यानी कि तमाम इलाके के किसान वहाँ पर अपना जो जिन्स थी, अपना माल था, वहाँ बेचने के लिए लेकर आते थे। यहाँ के आड़ती ईमानदार थे, मेहनत करने वाले थे, किसान को पैसा वक्त पर मिल जाता था। फिर क्या हुआ? फिर कुछ ऐसे फराडिये लोग आए, उन्होंने गल्ला मंडी में आड़तियों से, किसानों से माल लिया और चूँकि वो पैसे थोड़े दिनों के बाद देते थे, तो किसान इस इंतज़ार में था कि वो पैसे देंगे और वो पैसे समेट कर फरार हो गए, भाग गए। उनके खिलाफ़ केस किए गए और हमारे मुल्क का जो कानून है वो हम सब जानते हैं। वो इतना मजबूत नहीं है कि वो इन पैसों को रिकवर करवा सके और वापस उनके हकदारों को दिलवा सके। तो बेसिकली वो केस चलते रहे और उनका कोई खातर नतीजा नहीं निकला। लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान उस इलाके को उठाना पड़ा, एक आम इंसान को, उस इलाके के लोगों को उठाना पड़ा, वो क्या था? वहाँ पर लोगों ने माल देना बंद कर दिया, किसानों ने उस मंडी के आड़तियों पर और वहाँ पर जो ब्रोकर काम करते थे उन पर एतमाद करना बंद कर दिया और वो माल किसी और इलाके में जाकर बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल दिहाड़ीदार लोग थे उनका काम बंद हो गया, उनको मजदूरी मिलना बंद हो गई और उस इलाके में जो कैश का इनफ्लो था, जो कैश उस इलाके में बाहर से आती थी और बिज़नेस की एक्टिविटी जनरेट होती थी, वो बंद हो गई, वो कम हो गई। एक वक्त था कि हमारी गल्ला मंडी की चारों तरफ से लंबी लंबी लाइनें ट्रालियों की, ये जो ऊँट हैं इनकी लगी होती थी, जिनके ऊपर जिन्स माल, कपास, गंदुम ये लोड होती थी और वो बेचने के लिए मंडी में आते थे। और आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि वहाँ पर मंडी के अंदर भी जो जगह है वो भरती नहीं है। ये हमारी अपनी गफलत की वजह से हुआ है। हम इस नहज पर क्यों पहुँचे? इसकी वजह हम लोग खुद हैं। जब हम लोग लालच करते हैं, जब हम लोग थोड़े वक्त में ज़्यादा नफ़ा कमाने की कोशिश करते हैं, गलत लोगों पर एतमाद करते हैं, तब ये ऐसा। इस नुकसान से बचने के लिए हमें दोनों तरफ सोचना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट करता है या जो माल बेचता है वो भी इस चीज़ का ख्याल करे, वो भी इस चीज़ में एहतियात करे, लालच ना करे कि कहीं मुझे जो है धोखा ना हो जाए मेरे साथ और मैं लालच में अपने जो असल है उसको भी गंवा ना बैठूँ। और जो खरीदने वाला है, जो काम कर रहा है, जो मंडी में ब्रोकरी कर रहा है या कोई भी और शोबे में कहीं पर भी काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट लोगों की ले रहा है, तो वो इस चीज़ का ख्याल करे कि उसकी एक अमल की वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी की जमा पूंजी ज़ाया हो जाएगी और उसकी वजह से कितने घर तबाह हो जाएंगे। तो इसके लिए हम सबको सोचने की ज़रूरत है और हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक छोटी सी गफलत से, कुछ लोगों की लालच की वजह से पूरे इलाके को जो बदनामी मिलती है और उसके ऊपर जो असरात पैदा होते हैं वो पूरे इलाके पर पैदा होते हैं। बाहर के जो लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, वो पूरे इलाके के बारे में ये राय बना लेते हैं कि यहाँ पर फ्रॉडिये रहते हैं, यहाँ पर लोग फ्रॉड करते हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करना। हमारे मुल्क की मिसाल भी कुछ ऐसी ही है। बस मैं यही कहूँगा कि हमें अपने मुल्क के बारे में भी कुछ ऐसा ही सोचने की ज़रूरत है कि हमें ईमानदारी से अपने मुल्क में काम करने की ज़रूरत है, ताकि बाहर से आने वाले लोग हम पर एतमाद कर सकें। अगर हम उनके साथ बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें ईमानदारी से करें और अपनी हुकूमत से मेरी ये गुजारिश है कि पॉलिसी ऐसी बनाएं जो अगले 30-40 साल तक कायम रहे। ऐसी पॉलिसी ना हो कि जो एक हुकूमत एक बनाए और दूसरी आके उसको ख़त्म कर दे और दूसरी पॉलिसी बनाए। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।